नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आइको में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे झारखंड के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख नायक तिलका मांझी के बारे में, जिन्हें जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। तो चलिए कि जबरा पहाड़िया कैसे तिलका मांझी बन जाता है, वो अंग्रेज़ों की किस तरह से छक्के छुड़ा देता है, अंग्रेज़ किस तरह से उनसे परेशान रहते हैं, फिर एक अंग्रेज़ अधिकारी की वो हत्या कर देते हैं, फिर उन्हें जो है पकड़कर भागलपुर ले जाया जाता है, घोड़ों में बांधकर, और उन्हें फांसी दी जाती है। और कुछ लेखक तो ये भी कहते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला अगर स्वतंत्रता सेनानी कहा जाए तो वह मंगल पांडे नहीं बल्कि तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया है। तो इनके पीछे की सारी कहानियाँ आज हम तिलका मांझी पर बात करेंगे, तो इस पर बने रहें ताकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम जेएसएससी जेपीएससी के मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे तिलका मांझी के बारे में, जिसे जो है जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। तो इनका बात करने से पहले हम अभी के वर्तमान बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि पर चलते हैं। हमने इससे पहले कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता सेनानी अगर कहा जाए तो कुछ लेखक जो है तिलका मांझी को ही कहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो है हमारे पूरे देश में, भारत में देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को कहा जाता है। साल 1857 में मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आगाज किया। इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है और मंगल पांडे को प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। हालांकि 1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले तत्कालीन बिहार के जंगलों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छिड़ चुकी थी। इस जंग की चिंगारी फूंकी थी एक आदिवासी नायक तिलका मांझी ने। उस वक्त तो इन्हें जो है जबरा पहाड़िया के नाम से ही जाना जाता था, जो असल मायनों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी था। भले ही आपको अभी तक इतिहास में तिलका मांझी के योगदान का कोई खास उल्लेख न मिला हो, पर समय समय पर कई लेखक व इतिहासकारों ने इन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान दिए हैं। महान लेखिका महाश्वेता देवी ने भी तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास सालगिरह डाके की रचना की है। इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि जो है महाश्वेता देवी लेखक हैं। सालगिरह डाके के एक किस पर है आधारित है, तो जो है जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी पर। और एक और हिंदी उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास हुल पहाड़िया में तिलका मांझी के संघर्ष को बताया है और पूरी अच्छी तरह से इन्होंने भी वर्णन किया है। तो दूसरा जो लेखक है कौन है? राकेश कुमार सिंह। और इनका उपन्यास का क्या नाम है? तो है हुल पहाड़िया। इन्होंने भी जो है तिलका मांझी के संघर्ष के बारे में बताया है। तो क्या थी तिलका मांझी की संघर्ष की कहानी, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो तिलका मांझी जो है अन्याय और गुलामी के खिलाफ जो इन्होंने जंग छेड़ दी थी। तिलका मांझी राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भागलपुर में, याद रखिएगा अभी का बिहार, तत्कालीन उस वक्त जो है ये भी बिहार झारखंड एक ही था, तो भागलपुर में स्थानीय लोगों को सभा में संबोधित करते थे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को देश के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित करते थे। और ये साल कब था? तो साल था 1770 में, जब भीषण अकाल पड़ी थी। तो तिलका ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीब लोगों को में बांट दिया था। उनके इन नेक कार्यों और विद्रोहों की ज्वाला से और भी आदिवासी इनसे जुड़ गए। इसी के साथ शुरू हुआ इनका संथाल हुल यानी आदिवासियों का विद्रोह। संथाल यानी संथाल क्षेत्र का नाम था, हुल मतलब होता है विद्रोह। संथाल हुल शुरू हो जाता है। उन्होंने अंग्रेज़ों और उनके चापलूसों सामंत यानी उस वक्त के जो जमींदार थे, जो सामंतगिरी करते थे, चापलूसी करते थे, उन पर लगातार हमले किए और हर बार तिलका मांझी की जीत हुई। तब अगली बात आती है साल 1784 ईस्वी में उन्होंने भागलपुर पर हमला कर दिया और 13 जनवरी 1784 ईस्वी में ताड़ के पेड़ पर चढ़कर जो है घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीर का निशाना बना दिया और वहीं पर वो जो है अगस्टस क्लीवलैंड मर गया। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वर्ष जो है ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंग्रेज अधिकारी अगस्टस क्लीवलैंड जो है, इन्हीं को जो है तिलका मांझी ने अपने तीरों से मारा था। कलेक्टर की मौत से पूरा ब्रिटिश सरकार सदमे में आ गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला कोई आम आदिवासी ऐसी हिमाकत कर सकता है।
और ये खबर जो है जंगलों में लगी आग की तरह पूरे राज्य में नहीं बल्कि साम्राज्य में नहीं पूरे देश में फैल गई। और हम बात कर रहे हैं वर्ष 1771 से 1784 के बीच का समय। और उस वक्त जंगल के इस बेटे यानी आदिवासी इस युवक यानी जबरा पहाड़िया ने यानी तिलका माझी ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया और न ही कभी झुका और न ही कभी डरा। तिलका माझी ने स्थानीय सूदखोर, जमींदार एवं अंग्रेजी शासकों को जीते जी कभी चैन की नींद भी सोने नहीं दिया। अंग्रेजी सेना ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी, लेकिन कभी भी तिलका माझी नहीं पकड़े गए। ऐसे में उन्होंने अपने सबसे पुरानी नीति फूट डालो और राज करो की नीति जो है यहाँ पर अप्लाई किया यानी लगाया। कैसे लगाया? ब्रिटिश हुक्मरानों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने उनके एक समुदाय के लोगों को भड़काना और ललचाना शुरू कर दिया। उनका यह फेव रंग लाया और तिलका के ही समुदाय यानी पहाड़िया समुदाय, तिलका किस समुदाय का था? तिलका माझी का जो मूल नाम था वो था जबरा पहाड़िया, यानी इनका समुदाय था पहाड़िया। तो उनके जो समुदाय के लोगों में से एक गद्दार निकला और उन्होंने जो है तिलका माझी का गुप्त सूचना बता दिया। अब क्या होता है? सूचना मिलते ही अंग्रेजी अधिकारी रात के अंधेरे में अंग्रेज सेनापति आयरकुट ने तिलका के ठिकाने पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह जो है तिलका माझी बच निकला और उन्होंने जो है पहाड़ियों में जाकर शरण लेने लगा। और पहाड़ियों में शरण लेने के बाद भी जो है तिलका माझी अंग्रेजों के खिलाफ छापेमारी युद्ध करते रहे। छापेमारी युद्ध कहा जाता है छिप कर वार करना, ठीक। ऐसे में अंग्रेजों ने पहाड़ियों की घेराबंदी करके उन पर पहुंचने वाली तमाम सहायता रोक दी। इसकी वजह से तिलका माझी को अन्न और पानी के अभाव में जो है पहाड़ों से निकलकर लड़ना पड़ा और एक दिन वो पकड़े गए। कहा जाता है कि तिलका माझी को 4 घोड़ों से घसीट कर जो है भागलपुर ले जाया गया। 13 जनवरी 1785 ईस्वी को उन्हें एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तो तिलका माझी को कब फांसी दे दी गई? 13 जनवरी 1785 ईस्वी को। किस पेड़ पर? बरगद के पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा, ये 13 जनवरी 1785 ईस्वी की बात चल रही है, जब मंगल पांडे जन्म भी नहीं लिया था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि तिलका माझी का ऐसा हाल देखकर कोई भी भारतीय फिर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा। पर उन्हें कहाँ पता था कि बिहार झारखंड के पहाड़ों और जंगलों से शुरू हुआ यह संग्राम जो है ब्रिटिश सरकार को उसके इस देश से ही उखाड़ कर ही जो है थमेगा। तिलका माझी के बाद भी न जाने कितने आज़ादी के ऐसे दीवाने हुए जो हंसते हंसते अपने भारत माँ के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। आज़ादी के इस लड़ाई में अनगिनत शहीद हुए, पर इन सब शहीदों की गिनती जो है जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी से ही शुरू होती है। तिलका माझी आदिवासियों की स्मृतियों और उनके गीतों में भी हमेशा जिंदा रहे हैं। न जाने कितने ही आदिवासी लड़ाके तिलका माझी के गीत गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। अनेक गीतों तथा कविताओं में तिलका माझी को विभिन्न रूपों में आज भी याद किया जाता है। तिलका माझी पर लिखी प्रमुख कविताओं में से एक जो मैं आज यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, तुम पर करोड़ों की बरसात हुई, तुम घोड़ों में बांध कर घसीटे गए, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका, तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज़ों, तुम्हारी तिलका आँखों से मर कर भी तुम्हें मार नहीं सके, नमन है ऐसे वीर योद्धा तिलका माझी को। दोस्तों, आज तिलका माझी के बारे में ये कहानी सुनकर आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।